वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी सूचना केंद्र में, जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरी अपडेट्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट और कैरियर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी जॉब अपडेट छूट ना पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए निकाला गया वैकेंसी है। इसमें ऑफिशियल साइट दिया भी गया है, जिसमें आप सारा डिटेल आप खुद से भी जाके देख सकते हैं। उत्तर पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पे सीधी भर्ती 2025 के लिए निकाला गया ये वैकेंसी है, जिसमें लेवल 4 के तहत आपका पेमेंट बताया गया है 25,500 से 81,100 रुपये तक आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष व महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर नियुक्ति होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में लगभग टोटल 1,352 पोस्ट पे आया हुआ ये वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग श्रेणी में अलग अलग पदों दिया गया है। जैसे अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 545 और EWS के लिए 134 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 364 और अनुसूचित जाति ST के लिए 283 और अनुसूचित जनजाति 26 यानी 1,352 टोटल हो जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पद पर भर्ती है तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी समय या किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि इस भर्ती में ये नियम लागू हैं। आवेदन करने का समय जो बताया गया है, आवेदन आपका ऑनलाइन करने का समय बताया गया है 16/12/2025 से स्टार्ट हो गया है और 15/1/2026 तक आप इसको भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने का तिथि आपका 16 तारीख से 15/1/2026 तक आप इसका फीस जमा कर सकते हैं आप, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि आप 18 तारीख तक इसमें करेक्शन वगैरह या जो भी त्रुटि वगैरह होगा उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये जो भी छूटा हुआ 18 तारीख तक ही लास्ट आप कर पाइएगा। इसमें आगे बताया गया कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का आकलन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो पाए। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यह आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षणिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें कि माध्यम या स्तर पर प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र ग्राह्य नहीं होंगे, यानी कि नहीं लिया जाएगा। इसमें आवेदन शुल्क का बात करें फीस का, तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क निम्न अनुसार है, यानी सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अनरिजर्व के लिए और EWS और OBC के लिए 500 रुपया और ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपया रखे गए हैं। अर्हताएँ इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीयता यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। तिब्बती शरणार्थी जो भारत में अस्थायी निवासी के अभिप्राय से पहली 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, यानी हमारे संविधान में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से इसमें बताया गया है और उसी के हिसाब से इसमें लागू होगा। अब शैक्षणिक योग्यता के बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी फिजिक्स और मैथ में 12th में पास होना जरूरी है। इसके अलावा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सीडेंट्स इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन DOEA विभाग से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी ये भी अगर सर्टिफिकेट होगा तो आपको ये देना होगा। इसे और बताया गया है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना
प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण के डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता भी चलेगा। अब इसमें आगे बताया गया है, आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगा, यानी पास कर लेना है। उस अगर बाद में उसका रिजल्ट आता है तो नहीं चलेगा। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। उपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेयर अथवा सम्मिलित होने वाला अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। जैसे पढ़ाई उसका चल ही रहा है अभी, वो ऐसा स्टूडेंट छात्र इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अब पास कर चुके हैं और आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है तो आप इसको भरिएगा। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। इसमें नियम बताया गया है, आप अपने हिसाब से इसको सारा डिटेल से आप पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ लगेगा। जिसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा हो, समझे, तो आप इसको अपने हिसाब से इसका नोटिफिकेशन से आप पढ़ लीजिएगा। जो जरूरी वाला चीज़ था जो हम बता दिए इसमें, वो इसमें पुलिस लाइन पे भर्ती है तो इसमें आपको शारीरिक स्वस्थता की भी मांग की जाएगी, यानी सामान्य हेल्थी होना चाहिए। यानी किसी अभ्यर्थियों को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उनका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए नहीं होंगे। उसमें साफ साफ बताया गया है कि फुल्ली फिट चाहिए इसमें, वैसे ही आदमी का इसमें होगा। चयन प्रक्रिया में यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2008 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। इसमें डिटेल दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग नियमावली 2011 जो बताया गया है और अच्छा, इसमें परीक्षा के बारे में बताया गया है कि 2000 जिसमें आवेदन सही पाए जाएंगे उनके 200 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी 200 अंकों का। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रश्नों की संख्या 40 50 अंक के लिए और मानसिक सामर्थ्य एवं तर्क शक्ति के लिए आपका 40 प्रश्न रहेगा, वो भी 50 अंक के लिए, और कंप्यूटर विज्ञान के लिए 80 100 अंक के लिए। टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे और 200 अंक। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रसिद्धित किया जाएगा, यानी जो रिजल्ट होगा उस साइट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। उसके लिए 2 घंटा का आपको समय दिया गया परीक्षा के लिए। 160 क्वेश्चन रहेगा और ये OMR ऑफलाइन यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। और काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और इस पर आप लोग भरिए और इसको अपना डिटेल से देखना है तो आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा। अगर प्रपत्र वगैरह आरक्षण के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह मांगा गया है तो आप नोटिफिकेशन में उसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। सभी के लिए दिया गया है नोटिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।